दोस्तों नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम इन क्वेश्चनों को जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कार्यस्थली बनाया? सेवाग्राम को, शांति निकेतन को, कन्याकुमारी को, हरिद्वार को। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आंसर होगा शांति निकेतन को। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? आंसर है द्वंद्व समास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की झीलों में कभी नागार्जुन ने तैरते हुए देखा है? हंसों को, मछली को, मृग को, नारी को। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? हिमालय की झीलों में कभी नागार्जुन ने तैरते हुए देखा है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो आंसर होगा हंसों को। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? जल्दी से आंसर बताइए। गूंगा, बहरा, अंधा, अपाहिज। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आंसर होगा गूंगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य में प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं। कौन से नाम से जाने जाते हैं? प्रमुख नाटककार, उपन्यास सम्राट, राष्ट्र कवि, दरबारी कवि। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपन्यास सम्राट। अगला क्वेश्चन है, बैल की बिक्री कहानी में चित्रण है शहरी जीवन का, ग्रामीण जीवन का, पाश्चात्य सभ्यता का, पूंजीपतियों का। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? बैल की बिक्री कहानी में चित्रण है। बताइए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो आंसर है ग्रामीण जीवन का। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, निर्वेद, शांत। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो आंसर होगा रति। आंसर होगा रति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि गिरधर ने अपनी रचनाओं में लिखी हैं। तो गिरधर कवि ने अपनी रचनाओं में क्या लिखा है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। कुंडलियाँ, दोहे, गीत, गजल। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आंसर होगा
कुंडलियाँ। तो कवि गिरधर ने अपनी रचनाओं में कुंडलियों को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वनों और बागों में विस्तार है। वनों और बागों में किसका विस्तार है? ग्रीष्म का, बसंत का, शरद का, वर्षा का। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो आंसर है बसंत का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के पदों की भाषा है। सूर्य के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज, अवधी, बघेली, बुंदेली। कमेंट में आंसर जरूर बताइए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो आंसर है ब्रज। आंसर है ब्रज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे नहीं सताना चाहिए? सबल को, दुर्बल को, निर्मल को, बादल को। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, बताइए किसे नहीं सताना चाहिए? दुर्बल को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उषा प्रियबंदा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रजनी पानीकर। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, किसान के हाथ पैर किसे कहा गया? गाय, बैल, भैंस, बकरी। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। किसान के हाथ पैर किसे कहा गया? बैल। किसान के हाथ पैर बैल को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चरे बेटी जनगणवा कविता के कवि हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, नागार्जुन और नरेश मेहता। तो बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, में कौन सा रस विद्वान है? हास्यरस, रौद्ररस, वीररस, शांतरस। तो आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए कि आंसर क्या होगा। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे में रौद्ररस अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय माना है। कितना माना है आधुनिक काल का समय? 1900 से अब तक, 1843 से अब तक, 1920 से अब तक, सन 1980 से अब तक। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय माना है सन 1900 से अब तक।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा कहानी के लेखक हैं। परीक्षा कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो कमेंट में आंसर जरूर बताइए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आंसर होगा प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, सर्प को दूध पिलाने से भी सर्प को दूध पिलाने से दूध भी अमृत हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। सर्प को दूध पिलाने से दूध भी क्या हो जाएगा? विषैला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है? कौन से अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है? वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, यमक। तो जल्दी से आंसर बताइए, कौन से अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है? तो आंसर है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन हैं? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जल्दी से आंसर बताइए। आंसर होगा पंत। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।